पिछली जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने सिर्फ कटिंग के बारे में आपको बताया था कि एक एक्सपर्ट आदमी से, एक तजुर्बेकार आदमी से क्यों प्रूनिंग करवानी चाहिए। अब आप इसमें देखो, इसी पौधे में इतना बड़ा पौधा हो गया है। नीचे से जितनी भी टहनियाँ थी सब की सब टहनियों को जो है रखा गया है। ख़ास करके जो वर्टिकल जाती है टहनी, उसका छोटे पौधे में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो वर्टिकल टहनी जा रही है उसको कभी भी नहीं रखना चाहिए। अब आप इसी में देखो, एक तो जो मैन लीडर है उसका कोई पता नहीं है, सब के सब जो है वर्टिकल टहनियाँ हैं और वो इस तरह से ग्रोथ अच्छी की है सारी की सारी ऊपर को। और इसका एक नुकसान ये है जो आगे आप वीडियो में देखेंगे कि वर्टिकल टहनी को क्यों नहीं रखना चाहिए और सेब के तने के बिल्कुल साथ से ही काफ़ी नीचे है, 1-1.5 फुट का फासला होगा। तो ये इसमें ये समझना चाहिए कि भाई ये जो कटिंग है, ये कटिंग किसी एक्सपर्ट की कटिंग नहीं है। ये जिसने भी कटिंग की है वो सेब के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता है। अब आप देखो, जो बीच का जिसे सेंट्रल लीडर कहते हैं, उसमें जितनी अच्छी मजबूती आनी थी वो सारी की सारी इधर उधर की टहनियों ने ग्रोथ खींची है, इसलिए नहीं रखनी चाहिए। और वर्टिकल का जो सबसे बड़ा लॉस है वो ये लॉस है कि एक तो हाइट में, जहाँ बहुत ज़्यादा हाइट है वहाँ पर बर्फ़बारी होती है। एक तो बर्फ़बारी के कारण जो है इसको टूटने का, बीच से फटने का डर रहता है। और दूसरा ये है कि देखो यहाँ पर आपको लग ही रहा होगा, इसमें ये वर्टिकल का ये लॉस होता है। अगर वो बर्फ़ से बच भी गया है तो बाद में जब इसमें फसल लगती है तो उस फसल के बाद भी इसका टूटने का ख़तरा रहता है। इसलिए जो है जो वर्टिकल टहनियाँ हैं उसको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आगे आप देखेंगे इसी स्टोरी में कि जो प्लांट है उसकी प्रूनिंग और उसकी जो मेन टहनियाँ हैं वो किस प्रकार से होनी चाहिए और उसका क्या बेनिफिट है। अब आप देखेंगे ये कम से कम 50 साल पुराना पौधा है। इस पौधे में उस समय जब ये छोटा हुआ करता होगा तो उस समय जो है किसी परफेक्ट आदमी ने जो है प्रूनिंग की है। इसकी जो टहनी है उससे ही आपको पता लग रहा है और कितनी मजबूती है इस प्लांट में। अभी जो देखने में आ रहा है, बहुत सारे लोग खुद को भी जानकारी नहीं रहती है और किसी न किसी को प्रूनिंग के लिए आप हायर करते हैं, उसको भी प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए वो तब पता लगता है जब आप प्रैक्टिकल बाद में देखते हैं। आज की मेरी स्टोरी का जो मेन था वो यही था कि आपको क्यों एक्सपर्ट आदमी से प्रूनिंग करवानी चाहिए। वो आपने स्टोरी में बखूबी देखा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें ताकि आने वाले समय में इससे रिलेटेड कुछ और अपडेट आए। धन्यवाद।